महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है हमारा। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर दिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं है अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना, केवल इत्र समर्पण, इत्र का। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेल पत्र का। तीसरा जो जल है वो बेल पत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको, हमें कुछ कहना नहीं है। वैष्णव धर्म के अंदर, पुष्टि मार्ग के अंदर जहां जहां पर महाप्रभु जी की बैठक जी होती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जहां पर महाप्रभु जी की बैठक होती है वहां पर झारी जी भरी जाती है। तो झारी जी जो भरते हैं, जल का पात्र जो भरते हैं झारी जी, तो उसका व्याख्यान वर्णन अगर करा जाए तो झारी जी क्यों भरी जाती है, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के जो लेख है उसमें वर्णन आता है कि परम भगवतीय वैष्णव जो महाप्रभु जी की बैठक जी पर जाता है और झारी जी जो भरता है, वो झारी जी भरने का क्रम ये रहता है कि वैष्णव जीव अपने मन की बात डायरेक्ट भगवान से नहीं कह सकता, इसलिए वैष्णव क्या करता है कि यमुना जी से कहता है। ये झारी जी जो है ये यमुना जी, तो यमुना जी को जब भरता है, झारी जी भरता है तो अपने मन की बात वो यमुना जी से कहता है। यमुना जी से कहकर यमुना जी के भाव से श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने रख देता है। तो यमुना जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी को आज्ञा करती हैं कि जाओ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से कहती है हे वल्लभ जाओ, अब ठाकुर जी से तुम कहो कि ये परम भगवतीय वैष्णव आया है और इसके मन की ये अभिलाषा है। फिर वल्लभ ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, फिर ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अर्थात जल चढ़ाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान के ऊपर जल का पात्र समर्पित करना, ये हमारे दिल की बात हमें भगवान को कहते, हमें भगवान को समर्पित करते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम घर में रोज भगवान नहलाती? जितने लोग यहाँ बैठे, जो टीवी के सामने बैठे वो अपने भाव से कह दें, जितने लोग यहाँ बैठे तुम घर में भगवान को रोज नहलाते? अरे बोलो तो नहलाते हो ना? तुम रोज भगवान को सुलाते हो? आधे इधर वाले बोल दो और आधे इधर वाले बोल दो, कुछ तो हो ही जाएगा। अब एक बात बताओ, तुमने भगवान को सुलाया ना सुलाया वो आपके ऊपर। तुमने भगवान को नहलाया तो रोज, भले सुलाया कि नहीं सुलाया वो तुम्हारी मन की बात, पर नहलाया तो रोज ना। अब वो नारायण
वो मेरा ठाकुर, वो मेरा लाडला, वो मेरा विश्वनाथ, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाशी, वो मेरी भवानी माँ, वो मेरा दत्त, वो मेरा सतगुरु, वो मेरा ठाकुर, तुम उसको रोज निला रही हो। तो निलाने का भाव क्या है कि हम इतने बड़े भगवान को, त्रिलोकी के नाथ को हम स्नान नहीं करा सकते। केवल थोड़ा सा जल जो समर्पित सुबह सुबह करते हैं वो जल नहीं है, हम अपने हृदय का भाव भगवान को प्रदान करते हैं। हम अपने हृदय की चित्तवृत्ति का भाव भगवान को दे। एक अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में ये चीज बिठा कर रखना, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं, चंद्रभागा महारानी के तट पर गए, गंगा जी के तट पर गए, यमुना, सरयू, नर्मदा, छिपरा, कावेरी, गोदावरी, गोमती, जहाँ ताप्ती, किसी पवित्र नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो उस नदी के जल का छींटा अवश्य लेना चाहिए। हम स्नान करें ना करें पर उस जल का अपने ऊपर छींटा जरूर। कारण कहते हैं गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी प्रकट हो गए थे, पार्वती जी के तन के उट्टन से श्री गणेश जी प्रकट हो गए थे। जया विषहरा श्यामली बारी दौतली देव, ये सब जल से प्रकट हो गए। जब कोई पापी से पापी जीव भी, साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का प्रक्षालन करता है, जल अपने ऊपर छींटता है, तो जल का स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति की ओर रमते हैं। भक्ति की, जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय, महाराज जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो, हमारा शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला, या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं।